हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सचिवालय या मुख्य सचिव। ठीक है, इनमें से क्वेश्चन भी देखेंगे, लेकिन पहले जो बेसिक चीज़ें हैं हम उन्हें कवर करेंगे। तो सबसे पहले है, वर्तमान में राजस्थान का मुख्य सचिव कौन है? सुधांशु पंत। इन्होंने उषा शर्मा की जगह ली है, वो सेवानिवृत्त हो चुकी है। राजस्थान का मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। कौन करता है? आप करोगे मुख्य। देखो, मुख्य सचिव, मुख्य नाम आ रहा है तो आप मुख्यमंत्री ऐसे याद रख सकते हो। फिर आपके सामने है, निम्न में से कौन सा राजस्थान का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है? मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल। तो आप करोगे मुख्य सचिव। एक नंबर को आप लोग करो। देखियो, ये बेसिक चीजें हैं तो इनका हमें पता होना चाहिए। भाई, मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य नाम आ रहा है ना, मुख्य सचिव। सचिव को छोड़ दो, मुख्य नाम आ रहा है तो आप मुख्यमंत्री याद रखो। नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री। तो और कुछ नॉर्मल जो मतलब वन लाइनर क्वेश्चन है, हम पहले उन्हें देखते हैं। मुख्य सचिव पद का भारत में किसने सर्जित किया? तो वो लॉर्ड वेलेजली ने किया। भारत के पहले मुख्य सचिव जॉर्ज हिलेरी बानो। ठीक है। राजस्थान के प्रथम सचिव के राधाकृष्ण। तो आपको ये तो याद रखना ही है, सभी याद रखने, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसे ध्यान में रखो। क्वेश्चन है, राजस्थान में नौकरशाह का प्रमुख कौन है? मुख्यमंत्री, कार्मिक सचिव, गृह सचिव, मुख्य सचिव। तो देखो, नौकरशाह का प्रमुख मुख्य सचिव। 4 नंबर को आप लोग करोगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त होने वाले अधिकारी का निम्न द्वारा चयन किया जाता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति। तो आप करोगे मुख्यमंत्री। ठीक है, अभी मैंने बताया था भाई मुख्य सचिव, तो आप मुख्य शब्द को पकड़ो और मुख्यमंत्री। ठीक है, मैच हो रहा है तो आप करोगे 2 नंबर को लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन है, अप्रैल 1949, नवंबर 1950, नवंबर 1949, अप्रैल 1950। तो आप करोगे 1 नंबर को लोग, अप्रैल 1949 सचिवालय की स्थापना। के सामने, राजस्थान राज्य सचिवालय के निम्न पदाधिकारियों पर विचार कीजिए। मुख्य सचिव, उप सचिव, अतिरिक्त सचिव, शासन सचिव। तो हमें क्रम वाइज इसे रखना है कि सबसे पहले कौन, फिर कौन, फिर कौन, इस टाइप से। तो सबसे पहले आएगा हमारा मुख्य सचिव ही, 1 नंबर वाला। फिर आएगा शासन सचिवालय, 4 नंबर वाला। फिर आएगा अतिरिक्त सचिव और फिर उप सचिव। तो हो गया 3, फिर 2, 1 4 3 2। तो आप देख सकते हो भाई, सबसे पहले मुख्य सचिव ही आएगा, फिर अतिरिक्त मुख्य सचिव आएगा, प्रमुख शासन सचिव आएगा, फिर अतिरिक्त सचिव आएगा, फिर उप सचिव आएगा। ठीक है, तो आप इस टाइप से थोड़ा इनका क्रम ध्यान में रखो, ये ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं। फिर आपके सामने है, सुमेलित कीजिए। फिर अगला है, सुमेलित कीजिए। राज्य सचिवालय में रैंक है और दूसरी तरफ कार्यालय है। तो ये है हमारे सामने और हमें देखना है शासन सचिव। देखो, शासन सचिव होगा 4 नंबर, नीति निर्माण क्या होगा? 4 नंबर होगा। परियोजना अधिकारी ये होगा, परियोजना अधिकारी के अंदर होगा कार्यक्रम क्रियान्वय, तो इसके अंदर 2 नंबर होगा। ठीक है। अनुभाग अधिकारी, तो अनुभाग अधिकारी के अंदर होगा नेतन्य लिपिक कार्य। ठीक है, 3 नंबर होगा। और सहायक, सहायक के अंदर होगा संपूर्ण कार्य वेक्षण, 1 नंबर होगा। ठीक है, तो आप ऐसे देख सकते हो। मुख्य सचिव की सेवा अवधि निर्भर करती है, ऑप्शन है, राज्यपाल के साथ संबंधों पर, मुख्यमंत्री के साथ संबंधों पर, विधानसभा अध्यक्ष संबंधों पर, इनमें से कोई नहीं। तो देखो, मुख्य सचिव की सेवा अवधि मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, तो इसी के मतलब अधीन में होता है ये, इसी के कहे पे सब कुछ करता है। तो 2 नंबर को आप लोग करोगे। भारत सरकार और राज्य प्रशासन के बीच शासकीय संवाद का औपचारिक चैनल है। राज्य का राज्यपाल, मुख्यमंत्री का सचिव, संबंधों विभाग का सचिव, मुख्य सचिव।
तो इसके अंदर आप करोगे मुख्य सचिव, 4 नंबर को लोग करोगे। ठीक है, राज्य और भारत सरकार के बीच में एक संवाद की कड़ी या औपचारिक चैनल का काम करता है। मुख्य सचिव के निम्न में से कौन सा कार्मिक प्रशासन से संबंधित दायित्व नहीं है? तो हमारे सामने 4 ऑप्शन है। सेवा शर्तों में संशोधन करना, लोक सेवकों में नियमों के प्रति प्रतिबद्धता पर नजर रखना, पदोन्नति व वरिष्ठता निर्धारण से संबंधित कार्य, मंत्रिमंडलों की बैठकों को बुलाने के विषय में सूचना देना। तो देखो यहाँ पे 4 नंबर सही होगा, ये मुख्य सचिव का नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, मुख्य सचिव के कार्यों में से संबंध में निम्नलिखित कथनों को सावधानी से पढ़कर सही उत्तर दीजिए। तो हमें सही देखना है। वह मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है, मुख्यमंत्री का सलाहकार होता है, 1 नंबर बिल्कुल सही है। वह राज्य लोक सेवाओं का प्रमुख होता है, राज्य लोक सेवाओं का, यही सही है। 1 और 2 बिल्कुल सही है। वह राज्य के राज्यपाल का, ये गलत है, राज्यपाल का प्रमुख सलाहकार नहीं होता है, वो मुख्यमंत्री का ही सलाहकार होता है और मुख्यमंत्री ही नियुक्ति करता है। तो 1 और 2 दोनों सही है, 1 नंबर को आप लोग करोगे। सामने राज्य का मुख्य सचिव कार्य करता है कैबिनेट के सचिव के रूप में, मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार के रूप में, सचिवों के मुख्याकार के रूप में, सिविल सेवा के प्रधान के रूप में, राज्य के प्रधान के रूप में। तो इसके अंदर आप देखो मुख्यमंत्री के सलाहकार कैबिनेट के सचिव के रूप में करता है। ठीक है, मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार के रूप में करता है, सचिवों के मुखियार के रूप में भी करता है, सिविल सेवा के प्रधान के रूप में भी करता है, राज्य के प्रधान के रूप में नहीं करता है, ये मुख्यमंत्री के अधीन ही होता है, तो उसका वहाँ पे सीन है। तो यहाँ पे 4 नंबर नहीं होगा, 1, 2, 3 और 4 सही हैं, 5 नंबर नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राज्य के प्रमुख सचिव की भूमिका पद के संबंध में कौन सा सत्य है? मंत्रिमंडल का सचिव, मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार, सचिवों का प्रमुख, लोक सेवकों का प्रमुख। तो देखो 1 नंबर को आप, मंत्रिमंडल का सचिव, मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार, सचिवों का प्रमुख, ये भी होता है, लोक सेवकों का प्रमुख, ये भी होता है। तो यहाँ पे 4 ही सही है। ठीक है, 4 ही सही है, 1, 2, 3, 4, 1 नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान के मुख्य सचिव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प की पहचान कीजिए। तो पहला है हमारे सामने, मुख्य सचिव मंत्री परिषद का साथ ही उसकी उप समिति का भी सचिव होता है। राजस्थान में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी को ही मुख्य सचिव नियुक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये बात बिल्कुल सही है, ये 1 नंबर गलत है। इस प्रश्न का उत्तर होगा 2 नंबर, केवल 2। राजस्थान के मुख्य सचिव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प की पहचान कीजिए। मुख्य सचिव मंत्री परिषद के साथ ही उसकी उप समिति का सचिव होता है। राजस्थान में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी को ही मुख्य सचिव नियुक्त किया जा सकता है। देखो यहाँ पे 2 नंबर बिल्कुल सही है, 1 नंबर गलत है, तो आप इस प्रश्न का उत्तर 2 नंबर को मानोगे, केवल 2 सही है। राज्यों के मुख्य सचिव के, अगला क्वेश्चन है, राज्यों के मुख्य सचिवों के वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? केंद्रीय गृह मंत्री, भारत सरकार का मंत्रिमंडल सचिव, भारत का प्रधानमंत्री, भारत सरकार का गृह सचिव। तो यहाँ पे आप करोगे भारत सरकार का मंत्रिमंडल सचिव, 2 नंबर को आप लोग करोगे। राज्य के मुख्य सचिव को अवशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है, जिसका अर्थ है वह ऐसे सभी कार्य करता है जो विशिष्ट रूप से किसी सचिव आवंटित किए जाते हों। वह मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार होता है, वह राज्य में सिविल सेवा का प्रधान होता है, वह कैबिनेट सचिव के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पे आप करोगे 1 नंबर को लोग। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का प्रथम सचिव बना के राधाकृष्णन, श्री SW शिवशंकर, श्री BG राव, सी वीर नारायण। तो आप करोगे 1 नंबर को लोग।
राजस्थान की प्रथम महिला सचिव कौन थी? श्रीमती कृष्णा भटनागर, श्रीमती मीनाक्षी हुजा, श्रीमती अलका काला, श्रीमती कुशल सिंह। तो आप करोगे 4 नंबर, प्रथम महिला। याद रखना भाई इस प्रश्न को। उषा शर्मा राजस्थान सरकार की 44वें क्रम की है खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड अध्यक्ष, मगरा विकास कार्यक्रम इंचार्ज, मुख्य सचिव, आईजी जयपुर रेंज। तो आप करोगे 3 नंबर को लोग। राजस्थान में मुख्य सचिवों में से सबसे कम कार्यकाल किसका रहा है? इंद्रजीत खन्ना, गोपाल कृष्ण भनोट, आनंद मोहन लाल सक्सेना, आर.डी. माथुर। तो आप करोगे इसके अंदर आनंद मोहन लाल सक्सेना, 3 नंबर को लोग। देखो कम हम देख चुके हैं, आनंद मोहन लाल सक्सेना का है और सर्वाधिक किसका है? भगत सिंह मेहता। निम्न में से कौन सा राजस्थान के मुख्य सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रह चुके हैं? सांवल दास उज्जवल, सुंदर दास खुराना, मोहन मुखर्जी, आनंद मोहन लाल। तो इसके अंदर आप करोगे सांवल दास उज्जवल, 1 नंबर को आप लोग करोगे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा सचिव है जो अधिक संख्या में मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य किया है? और ये क्वेश्चन आ चुका है, तो आप थोड़ा सा इसे ध्यान में रखो। ये 2nd ग्रेड के अंदर आ चुका है 2022 के अंदर, ठीक है। मीठालाल मेहता, B.L. माथुर, S.L. खुराना, अरुण कुमार। तो इसके अंदर आप करोगे B.L. माथुर को, 2 नंबर को आप लोग करोगे। आगे है सही सुमेलित करना है। सही सुमेलित नहीं है, हमें ये देखना है। मोहन लाल सुकाड़िया, KPU मेनन, ये एक तरफ हमारे दिए हुए हैं भाई, सचिवों के नाम दिए हुए हैं, ठीक है। और एक तरफ हमारे मुख्यमंत्री है। बरकतुल्ला खान, R.D. माथुर, शिवचरण माथुर, मदन मोहन कृष्णवली, बैरोसी शेखावत, T. रमणियन। तो इसके अंदर आप करोगे बरकतुल्ला खान के समय R.D. माथुर नहीं था, तो आप 2 नंबर को लोग करोगे इस प्रश्न का उत्तर। देखो बरकतुल्ला खान के समय सचिव था सुंदरलाल खुराना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? राजीव महर्षि, अशोक गहलोत, मीठालाल मेहता, बैरोसी शेखावत, KPU मेनन, मोहनलाल सुकाड़िया, C.K. मैथ्यू, वसुंधरा राजे। तो यहाँ पे आप 4 नंबर करोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति के राज्य में प्रथम मुख्य सचिव। तो ये कुछ 1 लाइनर क्वेश्चन है जो जरूरी है और रह गए। अनुसूचित जाति के राज्य में प्रथम मुख्य सचिव निरंजन कुमार आर्य, ये 1 लाइनर क्वेश्चन है। वह कौन सा मुख्य सचिव है जो पद्मश्री से सम्मानित है? मीठालाल मेहता, याद रखना इसको। उषा शर्मा कौन से क्रम की मुख्य सचिव है? 44वें क्रम की। तो यहाँ पे हमारा वीडियो खत्म होता है। आई होप आपको पसंद आया होगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल से बने रहें, उनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपको पसंद आए तो प्लीज़ जुड़े रहें।